Good morning, students. Welcome to online class. We have already studied about atoms and molecules. Remaining today, all of you learn about atomic mass. What is atomic mass? Latest definition of atomic mass is sum of number of proton proton symbol of proton and neutron is called as atomic mass. Atomic mass, symbol of atomic mass is A, and symbol of proton is P, and symbol of neutron is 0 and 1. Proton plus neutron is equal to atomic mass. It is atomic mass. It is proton. And it is neutron. This is the latest definition, latest concept. Be memorized. But in beginning, in initial state, the definition of atomic mass was given as that it was based on atomic mass of carbon. Carbon 12 isotope was chosen as the standard reference of the measuring atomic mass. One atomic mass is unit. तो आप बुक से देख लीजिए. One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon atom. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to carbon atom have atomic mass 12. C यानी कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 स्टैंडर्ड होता है. कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं. इसके 1/12 पार्ट को कार्बन का 1 यूनिट लिया जाए और उसके 1/12 मास को एटॉमिक मास कहा गया है. ये डेफिनेशन इनिशियल डेफिनेशन कहलाता है. बट एट द सेम टाइम atomic mass is equal to sum of proton and neutron present in the nucleus of atom. ये से आपके न्यूमेरिकल लगेंगे इस कंसेप्ट से. ये याद रखिए. डेफिनेशन में आप ये याद रखिएगा, कार्बन 12 को 1 यूनिट मान करके और डेफिनेशन दिया गया है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो इसका 1/12 कर इसका 1/12 कर लिया जाए तो एक एटॉमिक मास की यूनिट कहलाएगी. इसे AMU एटॉमिक मास की यूनिट कहते हैं. AMU को अब इस समय IUPAC ने जानते हैं शॉर्ट कर दिया है, केवल U लिखना शुरू कर दिया है. AMU के जगह पर केवल U लिख दिया है स्मॉल लेटर में. AMU के जगह पर केवल U लिख दिया है, यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट कर और शॉर्ट खोजा जाता है, क्योंकि आज खोजा जाता है कि कम से कम समय में कोई काम
हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो एटॉमिक मास क्या होता है ये आपने क्लियर कर लिया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे 1/12 फ्रैक्शन आर पार्ट ऑफ कार्बन 12 1/12 फ्रैक्शन of mass of carbon 12 is called as atomic mass or sum of proton and neutron is called as atomic mass। सम माने जोड़ होता है, जोड़ योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के जोड़ को किसी एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। कंसेप्ट तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा भाई, हम जहाँ तक समझते हैं। अगर कोई एटॉमिक मास की कभी भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ये यूनिट में एक्सप्रेस क्या आता है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। देखो बेटा एटम कैसे रहते हैं, एक बात ध्यान से समझिए कि जो इनर्ट गैसेज है ना, ये इनर्ट गैसेज क्या होती है। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर जरा बोर्ड पर लिखने के बाद थोड़ा सा खिसक जाया करिए, तो मैं इसीलिए खिसक जाता हूँ कि आप बोर्ड को ठीक से देख सकें और लिख सकें। और ये बात ध्यान से समझिए, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एक क्वेश्चन दिया गया है। ये इनर्ट गैसेस के एटम है, हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस। ये इनर्ट गैसेस क्यों कहलाती हैं, because these elements are unable to take place in chemical reaction, they do not take place in chemical reaction। आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि जेनान में कुछ कंपाउंड बनाने की क्षमता होती है, ये केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अभी ये आपसे 2-3 साल बाद की बात है, अभी इतना ही खाली जानिए कि ये इनर्ट होता है। शॉर्ट में थोड़ा सा पता किया जाता है क्योंकि आगे चलकर सुनने के बाद एक आप सरप्राइज ना हो जाए, कुछ चीज़ों को इसीलिए टच कर दिया जाता है। ये फ्री स्टेट में रहती हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, ये फ्री स्टेट में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि इनर्ट होती हैं, नोबल गैसेस कहलाती हैं। इनमें बाहर का जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, सो दे आर अनेबल टू टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। बट आर एक्सेप्ट ऑल दीज एलिमेंट्स means inert gases, other elements have ability to take place in chemical reaction. They do not exist free state in surrounding in our nature. They always exist in their ionic form, such as exist as Na plus by loss of one electron, Cl by adding one electron changing into Cl minus, existing like their ion. This is the ion. Ion of chlorine is Cl minus and ion of sodium is Na plus. These are the ions. Exist like their ions. To obtain one electron, to gain one electron, it completes its outermost electron, outermost electronic configuration like argon. And by loss of one electron, it gets its electronic configuration like neon. Resulting exist in ionic form.
to attain electronic configuration like their nearest inert gas. And same elements are different elements taking place in chemical bond formation, changing into molecule to keep stability. Similar elements or different elements takes place in bond formation and for changing into molecule. Such molecules exist in nature, such as two Cl atoms by sharing of one electron. Cl has 7 electrons in its outermost shell. By sharing of one electron, it changes into Cl2. So Cl exists as Cl2, not as Cl. Clear? Concept is clear? And if different elements are taking place in chemical reaction, such as Na and Cl, one electron is present in outermost shell of Na and 7 electrons are present in outermost shell of Cl. Sodium loses its outermost electron and changing into Na plus. By loss of one electron, changes into sodium ion and sodium as a cation. And Cl, after gaining one electron, changing into Cl minus ion. 2 to 4 to 6 to 8 electrons have been completed, and it have one electron in outermost shell and inside to outermost shell have 8 electron. So after loss of one electron, it completes 8 electron in its outermost shell, and opposite charge ions comes in the contact of one another, forming ionic bond like this one, and NaCl exists in our surrounding, in our nature as a compound. This is the molecule, and this is also molecule, but this molecule is called as compound. When two or more different elements comes in the contact of one another and forming a stable molecule, such molecule is called as compound. And if similar elements are taking place in bond formation, then this stable form is called as stable form obtained is called as molecule, not compound. It is molecule only, and it is molecule as well as compound both. All the compounds are molecule, but all the molecules are not compound. ये कंपाउंड है लेकिन ये मॉलिक्यूल पहले, लेकिन एक मॉलिक्यूल है किंतु लेकिन परंतु आ जाता है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है. ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड नहीं है. ये मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड नहीं है. एनी प्रॉब्लम? कंसेप्ट क्लियर? क्वेश्चन है दिया गया, देखिए. तो मॉलिक्यूल क्या होता है बता दिया आपको हमने. व्हाट इज मॉलिक्यूल? कंसेप्ट क्लियर? और व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट AMU. तो इसको नोट कर लीजिए. एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास. ये नोट कर देते हैं, AMU की डेफिनेशन नोट कर लीजिए. Atomic mass unit is 1/12 of mass of carbon 12. Carbon 12 element
ये AMU का डेफिनेशन होता है। AMU की डेफिनेशन ये लिखा जाता है। इसी को एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी कह देते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया है, व्हाई इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। हम नेकेड आइज से एटम को क्यों नहीं देख पाते? तो बहुत छोटी सी बात है। का जो साइज है, शेप है, वो बहुत छोटा होता है और बहुत छोटी चीजों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो आंसर को आप लिख ही लेंगे। It is because atom is very small in size. Size of atom is very small, so we cannot see with our naked eyes. जानते हैं क्या साइज होती है? एक फर्मी, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर रेडियस होती है एक एटम की। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ये रेडियस होती है। यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम लिख लीजिए। रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। से फेमिटोमीटर भी कहते हैं या फर्मी कहते हैं। साइज ऑफ बिकॉज द रेडियस ऑफ एटम इज इन सच रेंज so small, so we are unable to see an atom with my naked eyes. Any problem? तो बच्चों, आज मैंने आपको क्या क्लियर कर दिया। मॉलिक्यूल क्या होता है बता दिया, एटम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते कि उसका कारण बता दिया, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी क्लियर कर दिया। अब कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी आज बता ही दिए कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। अब अगले दिन हम आपसे चर्चा करेंगे व्हाट इज आयन, और जो एक्टिविटी दी गई है, जो पॉइंट दिए गए हैं वो पढ़ें। उसमें कोई दिक्कत अगर होती है तो आप उस पर कंसल्ट करें। और नेक्स्ट डे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एन आयन and writing chemical formula, molar mass and etc. We will talk about next day on such topics. Thank you very much, and learn sincerely because your examinations are SA1 examination is also going on held in the month of November, first week of November. So it is necessary that all of you should be sincere. I think so that all of you will be sincere about your learning, and if any problem is being originated, do clear at once without loss of time on my given phone number, or if the classes are being running, then we will meet in my classroom. You can ask your all the problem, you can solve your all the problem in your classroom also. Thank you very much. See you again.